पाकिस्तान ने तोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड का घमंड। हाँ, वो जो सपने लेकर मोहम्मद रिजवान कप्तान बने थे, उन सपनों को रिजवान ने मुकम्मल कर दिया है और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रच दिया है। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का बहुत बड़ा चमत्कार, दूसरे वनडे में कंगारुओं की एक तरफा हार। जी हां, ऑस्ट्रेलिया की अपने घर पर पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा था वो बहुत शानदार था। 14 में पाकिस्तान ने तोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड का घमंड। हाँ, वो जो सपने लेकर मोहम्मद रिजवान कप्तान बने थे, उन सपनों को रिजवान ने मुकम्मल कर दिया है और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रच दिया है। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन है और यह उम्मीद की जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जबरदस्त तरीके से खेलेगी, लेकिन वो जो पहले ओडीआई मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की गर्दन पकड़ी थी और लगभग मैच जीत लिया था, ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया उस सदमे से उबर नहीं पाया और पाकिस्तान ने जब ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करवाई तब ऑस्ट्रेलिया को घुटनों पर लाकर रख दिया। नतीजा, सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर हो गई है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन को 9 विकेट से हरा दिया है, एडिलेड का घमंड तोड़ दिया है। पाकिस्तान ने 1996 के बाद पहली बार यहां पर जीत दर्ज की है, जो बहुत बड़ी बात है कि 1996 के बाद पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सामने ऑस्ट्रेलिया में 2017 के बाद पहली बार मैच जीता है और यह सब कुछ हुआ है हारिस रऊफ की वजह से। वो हारिस रऊफ जिन्हें ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश लीग के लिए साइन किया था। ऐसा लगा कि हारिस ने विराट कोहली के छक्कों के बाद जो उन पर कर्ज था उसे इस मैच में दूर कर दिया और पाकिस्तान के कर्ज को अदा कर दिया। हारिस रऊफ ने 8 ओवर में 29 रन देकर 5 विकेट निकाले और उनकी गेंदबाजी का ही असर था कि यह मैच बिल्कुल पाकिस्तान के फेवर में चला गया। रही सही कसर सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने पूरी कर दी। सैम अयूब फाइनली दिखाते नजर आए कि टैलेंट है, 82 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने 64 रन बनाए और इसका नतीजा यह रहा कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में 2017 के बाद जीत दर्ज की। तकरीबन 2854 दिन आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान को लगे ऑस्ट्रेलिया मैच जीतने के लिए। रिजवान बहुत खुश होंगे, पाकिस्तान के सेलेक्टर्स खुश होंगे, क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा था कि रिजवान से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि भाई साहब, जीतो हारो वो अलग कहानी है, लेकिन लड़कर आना। और पाकिस्तान लड़ा, पहले मैच में भी लड़ा था, पहले मैच में भी रन कम बने थे, लेकिन गेंदबाजों ने लड़ाई की थी और इस बार भी यही था कि इस बार ऑस्ट्रेलिया को लड़कर तोड़कर खत्म कर दिया। 35 ओवर में 163 रन पर ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गई। बड़े बड़े जो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज थे वो टाएं फिस हो गए और पाकिस्तान ने बड़े इजीली मैच खत्म कर दिया। 26 ओवर में 169 रन ठोके, 9 विकेट से मैच जीत लिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया को जलील करके हराया। कमेंटेटर्स कह रहे थे कि भाई साहब, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब है, शर्मनाक बात है और ऑस्ट्रेलिया के लिए सदमा भी है। सदमा इसलिए कहेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आखिरी के 19 मैचेस में सिर्फ तीसरी हार है। ऑस्ट्रेलिया ज्यादा मैचेस हारी नहीं है, वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया है और बहुत तगड़ी टीम है। लेकिन वो पाकिस्तान जो लल्लू जैसी टीम ओडीआई वर्ल्ड कप में लग रही थी, वो आज ऑस्ट्रेलिया के सामने चढ़कर थी और ऐसा लगा कि ये नई पाकिस्तान की टीम है। गजब है। 28 साल बाद पाकिस्तान ने एडिलेड मैच जीता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है और मोहम्मद रिजवान पहले कप्तान बन गए हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 2017 से हराया। तो ये एक बड़ी कहानी है। बहुत सारे मजाक जो हैं वो उड़ाए जा रहे थे, बहुत सारी बातें कही जा रही थी। मतलब बाबर को लेकर ही मजाक चल रहा था, जैसे डेविड वार्नर कह रहे थे यार वो शायद सिंगल ले लेंगे, लेकिन बाबर भाई ने भी छक्का मारा और मौज काटी उन्होंने। अब्दुल्ला शफीक ने भी इस मैच में रन बनाए। काफ़ी टाइम से उनके बल्ले को लेकर क्वेश्चन हो रहा था, टेस्ट मैचेस में क्वेश्चन हो रहा था, लेकिन इस बार उन्होंने दिखाया कि दमखम उनमें है और ये कहानी थी। लेकिन रिजवान के नाम एक शानदार रिकॉर्ड गया। रिजवान पाकिस्तान के उन कैप्टन्स में हो गए जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हराया। बहुत ज्यादा कैप्टन नहीं है, वकार यूनिस ने कारनामा किया है, इंजमाम ने किया है, वसीम अकरम ने किया है, हफीज ने किया है और अब रिजवान हो गए। इस मैच में पाकिस्तान के लिए कई सारे पॉइंट्स थे जो अच्छे थे, जैसे एक सैम अयूब का था। सैम अयूब ने 71 गेंदे 82 रन बनाए, 5 चौके 4 छक्के मारे और दिखाया कि है दमखम उनमें, क्योंकि सामने अच्छे गेंदबाज थे और उन गेंदबाजों की पिटाई करना ये बेहतरीन था। ये पाकिस्तान की पहली सेंचुरी पार्टनरशिप थी ऑस्ट्रेलिया में 1985 के बाद। मतलब मोहसिन खान और मुदस्सिर नजर ने 1985 में शत की साझेदारी की थी, उसके बाद कोई नहीं रहा। अब यहां पर गए। ऑस्ट्रेलिया के सामने एक और रिकॉर्ड बना सबसे ज्यादा छक्के मारने का।
आज ओपनर्स ने 9 छक्के मारे, हाईएस्ट इंडिया का है, लेकिन 16 छक्कों का, लेकिन आज पाकिस्तान ने 9 मारे, 6 सैम अयूब ने, 3 अब्दुल्ला शफीक ने। तो ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग कहानी है। और पाकिस्तान ने 10 छक्के ओवरऑल मारे। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी टीम ने 10 छक्के नहीं मारे हैं, तो ये एक अच्छा रिकॉर्ड था। लेकिन सारी मेन कहानी जो थी वो आज हारिस रऊफ के नाम थी। हारिस रऊफ इंटरेस्टिंग था। हारिस ने पहले भी ओडीआई मैच में 3 विकेट निकाले थे, इस बार 5 निकाले, और बताया कि हारिस रऊफ इज डिफरेंट बीस्ट एटलीस्ट इन ऑस्ट्रेलिया में ये आदमी थोड़ा अलग है और वो दिख रहा था। शाहीन भी सही थे, 3 विकेट निकाले 26 रन देकर, लेकिन हारिस अलग थे। एक और बढ़िया मूवमेंट इस मैच में आया था रिजवान और जैम्पा के बीच में। 9 विकेट गिर गए थे और रिजवान आते हैं और रिजवान कहते हैं कुछ नहीं पड़ा। जैम्पा कहते हैं यार तुम हर चीज में अपील करते हो बे। तो रिजवान पूछते हैं रिव्यू ले लूं? वो कहते हैं ले लो। बाद में रिव्यू होता है और पता लगता है कि आउट नहीं था, यानी जैम्पा ने रिजवान का काट दिया था। रिजवान ने इस मैच में कप्तान के साथ साथ 6 कैच पकड़े, जो हाईएस्ट है। सरफराज ने 6 पकड़े साउथ अफ्रीका के सामने, इन्होंने 6 पकड़े, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन कुल मिलाकर कहानी जो है वो ये है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का बहुत बड़ा चमत्कार, दूसरे वनडे में कंगारुओं की एक तरफा हार। जी हां, ऑस्ट्रेलिया की अपने घर पर पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा था वो बहुत शानदार था। 14 में से सिर्फ और सिर्फ 3 मैच ऐसे थे जो पाकिस्तान आज से पहले जीत पाई थी, लेकिन आज पाकिस्तान ने इतिहास के सारे पन्ने पलट दिए हैं। आज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी 4थी वनडे जीत दर्ज कर दी है, वो भी एक तरफा तरीके से ऑस्ट्रेलिया को उसके घर पर हराया है। बहुत चोट देने वाली यह हार है, बहुत आत्ममंथन वाली यह हार है। ऑस्ट्रेलिया को आत्ममंथन करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले मैच में भी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को लगभग हरा दिया था, लेकिन जो कसर बाकी रह गई थी वो दूसरे वनडे में पूरी कर दी और एक तरफा तरीके से दूसरा वनडे पाकिस्तान ने जीत लिया है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की थी और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ और सिर्फ 163 रनों पर रौंद दिया, ऑल आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सिर्फ और सिर्फ स्टीव स्मिथ थे जो सबसे ज्यादा 35 रन बना पाए। हालांकि सारे बल्लेबाजों को स्टार्ट मिले, किसी ने 19 बनाए, किसी ने 13 बनाए, किसी ने 18 बनाए, 14 बनाए, 16 बनाए, लेकिन ये छोटे छोटे स्टार्ट कभी बड़े स्कोर में कन्वर्ट हो नहीं पाए। और कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। इतनी शर्मनाक बात है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि वो 35 ओवर में ही 163 पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान के 2 गेंदबाजों के आगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। एक गेंदबाज है हारिस रऊफ, जिसने विकेटों का पंजा खोला, 8 ओवर में 29 रन देकर 5 विकेट लिए, और दूसरा गेंदबाज है शाहीन शाह अफरीदी, 26 रन देकर 3 विकेट लिए। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ने में इन्हीं दोनों का हाथ रहा। 5 और 3 8 विकेट तो सिर्फ और सिर्फ दोनों ही गेंदबाजों ने निकाल दिए। 1 विकेट नसीम शाह को मिला, 1 विकेट हसनैन को मिला। इसके बाद जवाब में पाकिस्तानी बल्लेबाज छा गए। सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने ही इस मैच को अकेले अपनी टीम को जिता दिया। अयूब ने 71 गेंदों पर शानदार 82 रन ठोके, 5 चौके लगाए, 6 छक्के लगाए, 115 का स्ट्राइक रेट था। ऑस्ट्रेलिया को समझ नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या, और अब्दुल्ला शफीक ने नॉट आउट 64 रन बनाकर इस मैच को जिता दिया। 169 रन पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ 26.3 ओवर में ही बना दिए, यानी कि लगभग 24 ओवर रहते, 140 के आसपास गेंदे रहते, पाकिस्तान ने इस वनडे को जीत लिया। अगर पाकिस्तान के हीरो की बात की जाए, सबसे बड़े हीरो हारिस रऊफ रहेंगे, 5 विकेट लिए। दूसरे हीरो शाहीन शाह अफरीदी रहेंगे, 3 विकेट। तीसरे हीरो सैम अयूब रहेंगे, 82 रन, और चौथे हीरो अब्दुल्ला शफीक रहेंगे, 64 रन। तो अब सीरीज में 1-1 की बराबरी फिलहाल हो गई है। देखना होगा अगला मैच कौन जीतता है। फिलहाल आप बताइए, इस मैच पर आप